जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, जो ना रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो हमसे जुड़ करके आप डेली रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हम डेली 10 क्वेश्चन कराते हैं। आप अगर फॉर्म भरे हैं, अगर आपको परीक्षाएं देनी है तो आप इन क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके जाइए और देखिए किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको दोहरा करके जाइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए बहुभुज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। देखिए तो याद रखिएगा विकर्णों की संख्या एक 10 भुज। 10 भुज मतलब क्या, एन का मान कितना होगा 10। 10 भुज मतलब एन का मान होगा 10। तो विकर्णों की संख्या याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या, इसके लिए सूत्र होता है कि n-3 बटा में 2, ये सूत्र है। अगर ना बहुभुज के सभी भुजाओं का योगफल का अगर सूत्र पूछे तो n-2 इंटू 180 मतलब 180। जैसे हम कुल चीज लिख दे रहे हैं अभी, पहले इस क्वेश्चन को हल कीजिए। जैसे n का मान कितना हो जाएगा 10, अब गुणे 10 में से 3 गया कितना होगा 7, अब बटा में 2, 2 पचे 10, 7 पचे 35। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन होगा। अगर देखिए मेरे भाई, देखिए हम कुछ चीज बता दे रहे हैं। जैसे ना कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल इस सूत्र होता है n-2 गुणे 180। ये होता है बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का, किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण अगर निकालेंगे तो n-2 गुणे 180 बटा में n से भाग दे देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आंसर क्या होगा 35। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये साधारण ब्याज चैप्टर से पूछा गया। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि रुपया y पर है। तो कह रहा है x संबंध y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अब क्या काम करेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यही ना होता है। तो देखिए मूलधन कितना x रुपया, गुणे दर कितना है 8%, आज समय कितना है, समय 5 वर्ष, अब बटा में 100, इसके लिए संबंध है। अब y इसके लिए देखेंगे तो y मूलधन है और उसके बाद 7.5% दर है और समय कितना है 6 वर्ष, अब बटा में 100, ऐसे है उड़िया दो, हो गया काम खत्म। अब देखिए 7.5 है ना, चलिए इसको रहने दीजिए 7.5 को। अब चलिए इसको कटाइए, 5 एकम में 5 और 5 पचे 25 हो गया इतना। अब इसको कटाइए तो 2 3 6 और 2 चौके 8 यानी 4x संबंध है कितना हो गया, अरे बराबर है तो बराबर है कर लो ना, क्या दिक्कत है। 4x बराबर कितना 15 या 45 4.5y, ये ना हो गया। अब चलिए तो x अपान में y, इसी का मान पूछा है तो x कितना हो जाएगा 4 और कितना 3.5 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से, नीचे 10 से गुणा करके 10 हटा देंगे। चलिए हटाइए तो ये हो जाएगा 45 है, ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 40, 5 9 45 और 5 8 40 यानी x संबंध है y का मान कितना हो गया 9 संबंध है 8। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 9 संबंध है 8, ऑप्शन नंबर सी यही आपका क्या है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो एक चीज यहां से ना याद रखिएगा, जब कोई ट्रेन ना किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म के दूरी के बराबर ना वो तय करती है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 300 मीटर, वो ट्रेन नहीं ना पता है मेरे भाई, तो मान लीजिए कि ट्रेन कितना मीटर लंबी है, x मीटर लंबी है, ठीक है ना। और ये प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म, अब मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना है 300 मीटर लंबा है, ठीक ना। तो ये मेरे भाई बताओ, जब ये ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को ये पार करेगी, तब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब यह ट्रेन यहाँ आएगी तब ना प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कितना दूरी ट्रेन तय करेगी, प्लेटफॉर्म की दूरी या प्लस अपना दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई x प्लस 300 मीटर हो गया ना ये। अब चलिए 24 सेकंड, t का मान तो कितना दे दिया है 24 सेकंड दे दिया है, और चाल मेरे भाई दिया है कितना, चाल दे दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो मीटर में है
अब इसको बदल दीजिए 5 बटा कितने से, चाहे इसको यहाँ पर रहने दीजिए, यहीं पे बदल देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, तो चाल 6 गुणे 5 बटा में 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 300, यही ना होगा। चाल बराबर दूरी बटा में समय कितना हो जाएगा 24 सेकंड, ठीक है ना। कटाइए 6 3 18, अच्छा चौके 24, देखिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 22 हो जाएगा। अब चलिए तो 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 1 11 110, ठीक है ना। चलिए ये 4 है तो 4 से गुणा करिए, 11 44, 440 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 300। तो x का मान मेरे भाई निकालेंगे, बताइए x का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 0 और 4 में से 0 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, इतना मीटर। अर्थात ना उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 140 मीटर है। देख लीजिए कौन सा ये वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि समीकरण 6x - 5y + 11 बराबर 0 और 15x + ky - 9 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले देखिए इस समीकरणों को तुलना करेंगे। में देखें a1x + b1y + c1 बराबर 0 एगो समीकरण, दूसरा a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सभी ना नहीं कर पाते हैं। अब चलिए देखिए पहला क्या होगा, इसमें कंडीशन है। देखिए पहले के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर a1 अपान में a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 हो मेरे भाई इस प्रकार, तो देखिए यह रेखा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना। और इसका केवल एक हल, केवल एक हल, केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन देखिए मेरे भाई, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 हो, तो यह रेखा ना समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा। आई का कोई हल नहीं होगा मेरे भाई, कोई हल नहीं, ये कभी हल ना होगा, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा बस 3 एगो है। तीसरा देखिए मेरे भाई, अगर a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, तीनों आपस में बराबर हो, तो यह रेखा हो जाएगी समपाती रेखा। हल पूछेगा ना तो अनंत हल होगा, यही तो याद रखना है, बाकी सब खत्म, कुछ भी नहीं करना। यही अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कर लेंगे। देखिए तो कह रहा है कोई हल नहीं है ना, कह रहा है कोई हल नहीं, तो है ना कंडीशन, यही ना कह रहा है मेरे भाई, देखिए ना कोई हल नहीं, यही तो है। यानी a1 अपान में a2, तो a1 का मान यही ना है, तो 6 बटा में a2 का मान कितना है, a2 का मान 15, चिन्ह सहित रख दे, हो गया। अब बराबर b1 का मान -5 अब बटा में b2 का मान k, देख लो कितना आसान है, कटा दीजिए। चलिए नहीं कट रहा, तिरिया गुणा 6k अब बराबर 15 गुणे 5 ऐसे लिख दीजिए, और k बराबर -15 और गुणे 5 बटा में कितना होगा 6, कटा दीजिए। 3 दूनी के 6, 3 5 15, तो k बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 25 बटा में 2 -9, कटा दीजिए। तो k बराबर कितना होगा, 2 कम में 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10 माइनस, ये है तो माइनस होगा। देखिए k का मान कितना -12.5, देख लीजिए -12, ये होगा, कभी भूल से इसको मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। हम बार बार कर, देखिए ये क्वेश्चन सभी मेरे भाई नहीं याद कर पाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आसान होते हैं, आप समझते नहीं है। अगर समझ लिए जिस दिन से आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन, देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए